हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको खूब अच्छे तरीके से समझा दिया था। ओके, यदि किसी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देखे, ठीक है, कंप्लीट वॉच करे उस अच्छे से डीपली, और आफ्टर दैट इस क्लास को अटेंड करे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ओके, इस बात को ध्यान से पढ़ें। देखो, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बनाओगे और ट्राइंगल कैसा बनाओगे? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल कहाँ पर है? B पर है। तो देखिए हम यही बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल कहाँ होगा इसमें? ये राइट एंगल होगा, 90 डिग्री के एंगल। ओके, इसको बोलोगे आप B, क्योंकि वो कह रहा है राइट एंगल एट B। ओके, आगे बोल रहा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब आप ए को या तो यहाँ रख लीजिए या फिर इधर रख लीजिए, जहाँ आपका मन करे। मैंने A इधर रख लिया, B यहाँ है, C यहाँ मान लेता हूँ। AB दिया आपको 24। ओके, AB 24 हो गया आपका। ठीक, इसके बाद BC आपके पास, BC ये है, BC आपके पास 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए और क्या अब कह रहा है वो डिटरमाइन, मैंने आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन A कॉस A एंड साइन C कॉस C। ये आपके NCERT का NCERT की एक्सरसाइज है 8.1। आपकी बुक है NCERT की, देखिए ये बुक है, ये रही। ओके, ये वैल्यूज फाइंड, ये देखो 8.1 ये है, ये रहा। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन A कॉस A। ठीक है, साइन A कॉस A की वैल्यू, और सेकंड जो पार्ट है इसका उसमें साइन C और कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके, चलिए देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ये साइन A कॉमा है यहाँ, ठीक है, ये कॉमा, साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है, साइन C और कॉस C। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे मुझे साइन A निकालना है तो साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे पास A के लिए ये A एंगल है, तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई? कल की वीडियो को देख के आए, जो कल की क्लास थी ना उसका जरूर देख लें, जो उसका इंट्रोडक्शन था, पता चल जाएगा कि ये एंगल है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्यों लिया है। मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास तीनों साइड्स होनी जरूरी हैं। हमारे पास यहाँ पर देखिए ये है और ये, ठीक है, यानी एंगल A के लिए इसे बेस कहूँगा मैं, इसको मैं परपेंडिकुलर कहूँगा बच्चे, एंगल A के लिए। ऐसे एंगल C के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर बेस हमको गिवन है। क्या गिवन नहीं है? हमें हाइपोटेनियस गिवन नहीं है। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होती है, उसकी जस्ट अपोजिट होती है 90 डिग्री के। ओके, तो सबसे पहले यहाँ हम AC फाइंड करेंगे बच्चे, AC फाइंड करेंगे। AC हमारे पास अननोन है, यहाँ वैल्यू नहीं है AC की, तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB आपके पास 24 है, 24 स्क्वायर करेंगे, प्लस BC आपके पास 7 है, 7 स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। ओके, दोनों को प्लस करेंगे तो 625। ये AC स्क्वायर है। देखिए आप ध्यान देंगे, ये जो होता है ना 625, ये 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। ओके, ये AC स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आप देखेंगे जो AC की वैल्यू होगी, AC की वैल्यू वो निकल के आई 25। ओके, AC की वैल्यू क्या निकल के आई? 25, यानी ये जो होगा ये आपका 25 होगा। ठीक है, अब देखिए तो आप, ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ये आपके सामने 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है?
इसका फर्स्ट पार्ट है वैल्यू फाइंड करनी है हमको साइन ए की वैल्यू, ठीक है, साइन ए, और साथ ही साथ हमको कॉस ए। तो देखो जब भी आपको यहाँ पे एंगल ध्यान रखना, एंगल आप अब यहाँ ए पूछा गया हमसे, तो एंगल ए ये है, तो एंगल ए के लिए यहाँ एक लिख लेना अलग से, यहाँ लिख लेना आप 4 एंगल ए, एंगल ए के लिए हम एंगल ए के लिए बात करेंगे बच्चे। देखो एंगल ए के लिए ये रहा, ये फिगर आपका एंगल ए के लिए ये जो होगा ना, ये आपका बेस होगा, ध्यान रखना। जो एंगल हमसे पूछा जाए उसे देखेंगे 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में हम इधर, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा अब इस कंडीशन में। जब एंगल सी पूछा जाए तो उस कंडीशन में ये बेस हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो अब एंगल 4 एंगल ए, तो हमारे पास ये जो है ये बेस होगा, ठीक है। बेस क्या होगा हमारा, जो बेस होगा, बेस हमारा होगा ए बी, ठीक है। ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ना, साइड जो होती है 90 डिग्री के सामने वाली, वो तो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, इसमें कोई इसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, ठीक है, नो चेंज। 90 डिग्री सामने ये हमारा हाइपोटेनियस है। ये क्या है हमारे पास सामने, ये क्या हो गई, ये बेस हो गया, किसके लिए, ए के लिए। ध्यान रखना जब ए पूछा जाए, ध्यान रखना ए पूछा जाए, ए के लिए ये बेस हो गया। और परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चे एंगल ए के लिए ये, ओके, यानी कि BC कितना हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस तो मैंने बता रखा आपको, जो सदाबहार है 90 डिग्री के सामने, ओके, एवरग्रीन। ध्यान दीजिए ये हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा बच्चे AC, और ये कितना है निकाला हमने 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब ये ध्यान रखना, अब जब से अब साइन ए निकालोगे आप, साइन ए, तो साइन ए में साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए के लिए जो ए वाला परपेंडिकुलर है ना, ए वाला परपेंडिकुलर, ए के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है 7, तो यहाँ आप 7 ही रखोगे, ओके। और हाइपोटेनियस तो सेम, दोनों के लिए सेम रहेगा, सी के लिए भी ए के लिए भी। यहाँ आएगा 25, ठीक, ये साइन ए की वैल्यू निकल के आई। ऐसे ही सेम आपसे दूसरा क्या पूछा, कॉस ए की वैल्यू। ऐसे हम निकालेंगे क्या, कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए, ठीक है। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब एंगल ए पूछा गया, तो एंगल ए के लिए बेस क्या बताया हमने, ए बी यानी कि 24, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 24, और अपॉन क्या होगा हमारा 25, ठीक है। ये कॉस ए की वैल्यू निकल के आई, ये साइन ए की वैल्यू। अब सेकंड में हमसे क्या पूछा है इसने, सेकंड देखो, ये सेकंड में क्या पूछा, साइन सी एंड कॉस सी। और सी कहाँ है हमारे पास, देखो सी एंगल कहाँ है इसमें, सी एंगल हमारे पास ये है। तो अब ध्यान रखना, अब बेस हमारा 24 नहीं होगा, अब बेस हमारा 7 होगा, ये 7 जो होगा हमारे पास बेस होगा। तो अब 24 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ लिख सकते हैं हम, सेकंड जो वैल्यू है, सेकंड हमको निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। इस कंडीशन में एंगल सी के लिए मैंने बताया बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस होगा ये, देखो ये, तो बेस हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा इस कंडीशन में हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होगा 7 सेंटीमीटर, तो बेस हो गया हमारा, और जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चे 24, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा सेम, हाइपोटेनियस आपका, हाइपोटेनियस सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं साइन सी, साइन सी। तो साइन सी के लिए साइन तो वही सेम, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी की वजह से परपेंडिकुलर चेंज हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर कितना हो गया 24 अपॉन 25, और क्या निकालना हमको कॉस सी। सी एंगल की वजह से यहाँ पर जो बेस होगा वो चेंज हो जाएगा। बेस कितना हो गया बच्चे, यहाँ पे देखो इसमें बेस कितना था हमारे पास 24 था, बट यहाँ बेस क्या हो गया हमारे पास, यहाँ बेस हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ आएगा हमारा 7 और अपॉन 25, ओके।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को समझिए, मैं बहुत इजीली बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखो, ये रहा क्वेश्चन है। इन फिगर, हमको फिगर गिवन है आपके सामने, देखिए फिगर, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ओके, तो मैंने कहा था जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो पहले देख लेना क्या हमारे पास तीनों साइड्स हैं। हमारे पास देखिए साइड यहाँ पर पी क्यू है, पी आर है, बट क्यू आर हमारे पास नहीं है, तो क्यू आर निकालेंगे। 90 के सामने वाले साइड, 90 के सामने वाली साइड क्या होगी बच्चे, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। अब ये दोनों साइड जो हैं इनमें से एक परपेंडिकुलर होगी और दूसरी बेस। अब हम कैसे पता करें कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर। देखिए tan p, जब p की बात होगी तो p के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जब r की बात होगी तो r के लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी ड्यूटी ये है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम यहाँ से क्यू आर निकालें। तो क्यू आर कैसे निकलेगा, देखिए क्यू आर कैसे निकलेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है, पी आर स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है ना, लॉन्गेस्ट साइड है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो पी आर हमारे पास कितना है 13 स्क्वायर हो गया, पी क्यू हमारे पास है 12 स्क्वायर हो गया, प्लस हमको क्यू आर फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ से मैं क्यू आर निकालूंगा, क्यू आर, तो क्यू आर क्या होगा, ये इसके पास चला जाएगा है, मुझे क्यू आर स्क्वायर देखिए कितना, ये 169 माइनस 144, यहाँ देखिए आप कितना बचेगा, ये 25, और यहाँ क्या है क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब आप एक बार बताइए, ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर का जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल होगा, ये 5 स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो आई 5 सेंटीमीटर। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या निकल के आई 5 सेंटीमीटर, क्या निकल के आया क्यू आर, यानी कि ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो 1 बाई 1 हम पहले tan p निकाल देते हैं, tan p निकालते हैं, और हम कॉट आर निकालते हैं, कॉट आर निकालते हैं। देखो ध्यान रखना, जब मैं tan p निकालूंगा तो tan p, पहले पता मुझे बताओ tan जो होता है हमारा, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है tan, मैंने कल बताया था। फिर मैं एक बार बार बोल रहा हूँ आपसे, जो प्रीवियस क्लास है ना, जो पिछली वाली क्लास है उसको एक बार जरूर देख लें सभी ध्यान से। ठीक है, क्या होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना, जो P है हमारे पास, एंगल P है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, P के लिए परपेंडिकुलर होगा बच्चे ये। ठीक है, क्योंकि P जो एंगल हमसे पूछा गया है उसके रेस्पेक्ट में जो 90 डिग्री का एंगल जो बनाने वाली साइड है ना वो ये है, तो ये तो बेस होगा, ये हाइपोटेनस होता ही होता है, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा आपका बच्चे, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, और बेस हो जाएगा आपका कितना 12। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा आपका 12 पी के लिए। अब बात करते हैं कॉट आर। देखिए अब आर की बात करेंगे, पहले तो ये बताओ कॉट होता क्या है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट क्या होता है, कॉट tan का क्या रेसिप्रोकल होता है ना, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दूसरा ध्यान देंगे, अब यहाँ आर के लिए बेस क्या होगा, आर के लिए बेस होगा ये, भाई पी के लिए बेस ये है, तो आर के एंगल आर के लिए बेस ये होगा बच्चे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ, तो कॉट आर इक्वल टू बेस क्या होगा 5 और अपॉन पी कितना है हमारे पास, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा 12। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज कहाँ पुट कर दें आप, जो हमसे पूछा गया है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम किसमें, tan p माइनस कॉट आर यहाँ पुट करेंगे, यानी कि देखो tan p की वैल्यू 5/12 और माइनस 5/12, दोनों कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर इसका 3, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमको गिवन है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। देखिए हम क्या जानते हैं, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन,
और हमको गिवन है ये 3/4। इसका मतलब कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे आप देखिए हमको क्या मिला, हमको परपेंडिकुलर तो मिल गया 3, ठीक है, और हाइपोटेनियस जो मिला हमको वो मिला 4। परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 4। क्या नहीं है हमारे पास, बेस नहीं है हमारे पास। तो एक काम करेंगे, बेस निकालेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम बेस फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। मुझे क्या निकालना है, मुझे बेस निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या एक रिलेशन निकालूंगा, जो मेरा बेस स्क्वायर होगा वो होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस जो परपेंडिकुलर कितना बच्चे मेरे पास 3, तो 3 स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 9। ओके, तो यहाँ से जो मेरा बेस स्क्वायर है, बेस स्क्वायर निकल के आया 7, या मैं कह सकता हूँ बेस की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी √7। ये बेस निकल के आया, बेस क्या निकल के आया, √7। बात क्लियर है। चलिए अब हमको निकालना है, अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई ना, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनियस भी है, और बेस निकालना था हमको, ये निकाल लिया बेस हमने। ठीक है, चलिए अब हमको फाइंड क्या करना है, इधर कॉस ए फाइंड करना है, एक tan ए फाइंड करना है। आइए हम बात करते हैं पहले कॉस ए। तो कॉस ए क्या होगा, कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हमारे पास √7 अभी फाइंड किया है हमने। तो जहाँ बेस है वहाँ रख दो, √7 पुट कर दो, और हाइपोटेनियस हमारे पास था 4 पहले से ही, ये आ गया 4। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू तो ये निकल के आई। दूसरा निकालना हमको tan ए। तो tan ए क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है भाई, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है बताइए, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3। ठीक है, और बेस अभी निकाला था, फाइंड किया था हमने √7। ओके, ये वैल्यू निकल के आई, इसका आंसर ये होगा। tan ए की वैल्यू और cos ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो हमने फाइंड कर दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज चली हुई है 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर 4। आपसे बोला है इसने15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहाँ से बच्चे जो cot A है उसकी वैल्यू आएगी 8/15। हाँ, और हमें को ये पता है cot क्या होता है, बताइए cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो को देख के ही इस वीडियो को देखें, यानी पिछली जो क्लास दी है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली, उसको देख के आए, आफ्टर दैट इस क्लास को आप अटेंड करें। ठीक है, तो समझ में चीज़ें अच्छे से आएंगी। यहाँ 8/15। ओके, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर देखो यहाँ से बेस जो आएगा वो 8 आएगा, और परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका 15 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ हाइपोटेनियस नहीं है। ठीक है, हाइपोटेनियस नहीं है, तो यहाँ से हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। अब बताइए परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 15, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ 8 स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखो आप 15 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 225 प्लस 64। ओके, दोनों को प्लस करेंगे तो 289। और जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू निकल के आई बच्चे वो 17 निकल के आई, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 के रेशियो में आई, सेंटीमीटर तो गिवन नहीं है यहाँ पर शायद। ठीक है, 17 के रेशियो में, क्योंकि यहाँ रेशियो में गिवन है ये चीज़ें। ठीक है, चलो अब जो भी हमसे पूछा है, देखो हमारे पास बेस 8, परपेंडिकुलर 15, और यहाँ हाइपोटेनियस 17 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा क्या गया है, एक तो पूछा गया है हमसे साइन ए। तो साइन ए क्या होगा बच्चे, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या थे हमारे पास 15। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या फाइंड किया अभी हमने 17, यहाँ 17 पुट।
ये तो हो गया साइन ए की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक ए की वैल्यू। सेक ए, सेक क्या होता है भाई, कॉस का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, देखिए शायद दिखाई नहीं दिया आपको, देखिए साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो क्या हो गया, देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 15, ठीक है। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, पहले दिखाई नहीं दिया होगा आपको, थोड़ा ऊपर चला गया पेज। तो देखिए साइन ए की वैल्यू फाइंड करवाइए हमसे और सेक ए। साइन ए फाइंड कर रहे हैं हम, साइन ए क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 15 है हमारे पास और हाइपोटेनियस हमने भी फाइंड किया है, हाइपोटेनियस हमने देखो 17। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ ध्यान देंगे, हाइपोटेनियस 17 पुट कर दिया और परपेंडिकुलर 15। ऐसी सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सेक ए रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉस ए का, ठीक है ना। तो कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या फाइंड किया अभी हमने 17, बेस हमको गिवन था पहले से ही 8, ठीक है। इसकी वैल्यू ये फाइंड हो गई, ओके। तो समझ में आ रही होंगी चीज़ें, आपको क्लियर हो रही होंगी ना, ठीक है, नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो ये क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन ये, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे आपको खुद करना चाहिए, चलो फ्री में इसकी हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग करना, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कहीं कोई आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम रही इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए आइए इस क्वेश्चन को लगा देते हैं। ये हमें जो गिवन है बच्चे, वो हमें गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। जैसा कि देखो सेक के बारे में हम जानते हैं, सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है और बेस हमारे पास 12 है, ठीक है। कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो कंपेयर करने पे देखो हम कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेनियस तो हमारे पास आया 13, ठीक है, और बेस आया हमारे पास 12, ठीक, ओके। तो अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर। तो एक काम करते हैं, पहले परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हमें देखिए हाइपोटेनियस गिवन है 13, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 12 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ आया 169 माइनस 144, यहाँ क्या आएगा 25, ये आया परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। अब मुझे बताइए परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5 स्क्वायर के, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ से कंपेयर करूँगा तो p की वैल्यू बच्चे क्या निकल के आएगी, p की वैल्यू बताओ, p की वैल्यू निकल के आई 5, ठीक है, p की वैल्यू क्या निकल के आई 5। अब आपसे क्या कह रहा है वो, अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि यहाँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ऑल ये कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सारे रेशो निकालने हैं आपको, सारे, मतलब आपके पास इसने देखो हाइपोटेनियस और बेस दे रखा था, परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया। अब ये कह रहा है कि सेक दे रखा है, सेक के अलावा जितने भी रेशोज हैं सब फाइंड करो, जितने भी हैं, ठीक है। देखो हम आराम से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम बताइए। देखो हम कर लेते हैं फाइंड। जैसे मान लीजिए हमको सेक गिवन है, तो अब हम निकालेंगे साइन, यहाँ साइन थीटा फाइंड करेंगे, कॉस थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉस के अलावा हम टेन थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है, कॉट फाइंड करेंगे, कॉट थीटा, और एक हम कॉसेक थीटा फाइंड करेंगे। ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे बस हम, ठीक है, ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब देखिए देखिए अब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप देखिए ये तीनों बात हमने बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, तीनों इस क्वेश्चन के लिए हमने निकाल रखी है पहले से ही। देखो हाइपोटेनियस 13 है, बेस 12 है, और ये हमने 5 फाइंड किया है, बस ये वैल्यूज अब रखी चले जाइए आप। देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 13 है, तो 5/13 आ जाएगा। ऐसे ही देखो बेस कितना निकाला हमने, बेस फाइंड किया था हम, बेस तो दे रखा है, गिवन है हमें 12, देखो ये रहा बेस 12 गिवन है हमें,
ठीक है। तो बेस रखेंगे हम यहाँ पे 12, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर देखो 5, तो यहाँ 5 और बेस हमारे पास 12, ठीक है। यहाँ बेस हमारे पास 12 और ये कितना 5, हाइपोटेनियस कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना 5। सारे हमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो सब फाइंड हो गए हमारे, ठीक है। सेक हमको गिवन था, देखो इस क्वेश्चन में सेक हमको गिवन है, सेक गिवन था और सेक को छोड़ के बाकी सब हमको फाइंड करने थे, ठीक है। समझ सकता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। यदि अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, 1 to 5 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए, कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझे आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लेके भेज सकते हैं, ठीक है। और हम आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में।